पुष्पशुंग जो था हमारे देश का सबसे क्रूर राजा, जो हिंदू धर्म का स्थापना करने वाला है। इसकी क्रूरता इतनी बर्बर थी जो हमारे देश में मुग़ल और जैसे तमाम राजाओं ने हमारे देश को आया, लेकिन इसकी जो थी इसका सबसे खतरनाक था। और ये खतरनाक होने के साथ साथ मतलब घुसपैठी भी था। और घुसपैठी ही एक ऐसा था, क्योंकि घुसपैठी क्या किया अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने लिखा है कि बौद्ध धर्म का पतन और हिंदू धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है और हिंदू धर्म का प्रवर्तक संस्थापक भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, संस्थापक नहीं है, हिंदू धर्म का संस्थापक भी नहीं है। और ये खाली बौद्ध धर्म को तोड़ने वाला पुष्पशुंग मित्र। और मैंने वामन मेश्राम साहब का एक स्पीच सुन रहा था। जो लोग आज राम राम कहते हैं वो राम राम वाले पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि पुष्पशुंग मित्र ही राम है। और संसद में ओवैसी साहब ने भी इस बात को कंप्लीट कर दिया था। दूसरा नंबर, ऐसे बहुत से ग्रंथ भी मिलते हैं कि पुष्पशुंग मित्र ही राम है। और एक चीज़ मैं और आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ रहा था, तो उसमें मिला कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लिए और छोटा सा बच्चा कहें कहें रोते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी तुरंत कहें राम। तो ठीक है, राम कहना गलत नहीं है, लेकिन अब ये बताइए जब आप लोग का जन्म से बच्चा राम कहता है, ठीक है, आप लोग के वंशों में जब जो ही बच्चा जन्म लेता है राम कहता है, तो फिर आप मूल निवासियों में जय श्री राम का नारा क्यों लगवाते हैं? जो आप लोग का बपौती और पुश्तैनी हो गया राम। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन परिचय में खुद पढ़ाया मिलता है कि वो जन्म लिए और गलत नक्षत्र में जन्म लिए और तुरंत वो जन्म लेते ही राम शब्द का उत्पत्ति हुए। क्योंकि विज्ञान कहता है कि जिसके पास तालु, जिह्वा और दंत, ये चार चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है तो कंठ आवाज़ क्लियर नहीं निकालता है। लेकिन किस साइंटिफिक पे वो लोग निकाले थे हमको नहीं पता है, ठीक। और मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ से जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर हम बौद्ध धर्म की बातें करेंगे। क्योंकि देखिए शाक्य, शक, हूण, ग्रीक, ये चार पहले संप्रदाय था। चार संप्रदायों में से जो बौद्ध धर्म था ये चंद्रगुप्त मौर्य बिंबिसार से लेकर के बहुत पहले तक, यानी 28 बुद्ध उधर भी मिलते हैं। उस बुद्धियों के बाद शाक्य और शाक्य, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। शाक्य जो था, शाक जो था, दोनों में से अंतर बता रहा हूँ। शाक जो था रियल में ये शुद्ध और शाक था, जिसमें किसी भी तरह से हिंसक भावनाएं नहीं थी। बाद में शक क्या हो गया? शक जो था, शक में कुछ राजाओं में शक संबत भी मिलता है, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हमारे देश में विदेशी लोग आक्रमण हुआ, हूण आया, यमन आया और ग्रीक आया, यमन, ठीक। तो ये इन लोगों में से परिवर्तन हुआ। जो विदेशी लोग थे उनको नाम भी दिया गया शक, और जिनको लास्ट में 1500 में जब वैदिक काल का स्थापना मिलता है तो इसी शक को अनार्य और आर्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब ये शाक को अनार्य कहा गया, इनको आर्य कहा गया। तो कहीं ना कहीं कहानियां मिलती हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि जब बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। क्योंकि बौद्ध धर्म में दो पंथ था। पहले नंबर, बुद्ध धर्म के अनुसार थेरवाद और महायान, ये दो चीज था। लेकिन देखिए मैं आपको एक उदाहरण क्लियर कर रहा हूं कि जब कोई गुड़ का बड़ा सा एरिया, यानी गुड़ जिसे भेली कह सकते हैं, भेली एक शब्द है जो देहातों में इस्तेमाल किया जाता है कि खड़ा होता है, मतलब वो टूटा नहीं होता है। लेकिन जब वो टूट जाता है तो उसकी 1/2 हो जाती है, और 1/2 होने के बाद आधा में डिवाइड हो जाता है, और आधा जब डिवाइड हो जाता है तो कमजोर हो जाता है। ठीक उसी तरह से बौद्ध धर्म जो था कि दीप वंश में पढ़े हैं, किताब दीप वंश का इतिहास मिला मुझे। दीप वंश में लिखा गया कि उसमें पश्चिमवाद और उत्तरवाद दो तरह के बौद्ध धर्म थे। और पश्चिमवाद वाले क्या करते थे कि परिवर्तन न हो,
नहीं सॉरी, उत्तर वाले कहते थे परिवर्तन नहीं होना है, जो बुद्ध धाम में जितनी अष्टांगिक मार्ग है, सारा नियम है, सब चीज लागू रहेगा। ये लोग कहते हैं परिवर्तन ही नियम होता है, वो लोग परिवर्तन। अब ये दोनों लोग दो टुकड़ी में बट गए। अब ये दोनों जब टुकड़ी में बट गए तो ये धीरे धीरे और छोटे कंडे में बटते जाए। अब देखिए, जब ये थेरवाद को स्थिर हो गया, जैसे जापान में, चाइना में और कहीं कहीं जो है थेरवाद ही है, अभी वहां से बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ, इसलिए 56 देश थेरवाद है, ध्यान रखिएगा 56 देश थेरवाद है। और बाकी जहां तक था और कुछ देश जैसे, और बाकी सारा देश जो बच रहा था उसमें जो था थेरवाद नहीं, महायान था। अब कनिष्ठ ने महायान में क्या किया, इतना कनिष्ठ राजा जो था बुद्ध की इतनी मूर्ति बनवाई, इतना मूर्ति बनवाई कि आज पूरी धरती पट गया मूर्ति से। उसके बाद क्या हुआ, यही महायान को परिवर्तन में लाया गया और धीरे धीरे इसमें 4 डिवाइड बन गए। अब 4 के बाद एक तो महायान ऑलरेडी था, उसके बाद क्या बना, हियान महान, हियान महान हो गया 2 और थेरवाद 3 हुआ 4। उसके बाद फिर ये महायान को भी तोड़ा गया तो क्या बनाया गया, श्वेतांबर, पीतांबर और लास्ट में नीलांबर। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आते हैं तो यहाँ से बौद्ध धर्म की फिर से उत्पत्ति होती है और यहाँ पर नीलांबर की उत्पत्ति हुई। यहाँ से अब यहाँ पर तो एक बटा था, अब इसको 3 खंड में टूट दिया गया, तो इसीलिए बौद्ध धर्म और कमजोर होते गया, एकदम कमजोर हो गया। और कमजोर होकर के जब पुष्पशुंग मित्र ने आया और बृहद्रथ मौर्य को धोखे से मारा, और धोखे से इसलिए मारा कि एक पंडित नाम का कोई चैनल बनाया है, मैं उसकी भी वीडियो मैं अपने पास रखा हूँ, सुन रहा था, तो उसने कहा है कि यहीं से हिंदू धर्म की उत्पत्ति होती है। और इसलिए होता है क्योंकि कहा जाता है कि शाक वंशों का मेन वंशज था कि सारे दुनिया बौद्धमय हो। तो यहाँ पर उसके वीडियो में मुझे ये मिला कि जो ग्रीक था, ग्रीक के राजा ने कहा शाक वंशों से कि अगर आप लोग हमको, यहाँ के लोगों से लड़ाई करने के लिए कुछ राजा थे जो हिंदू वंश के राजा थे, उनसे लड़ाई करने में हमारा अगर मदद करेंगे तो हम आपके बौद्ध धर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ के बौद्ध धर्मों ने सोचा हमारे धर्म की बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने उन सेनाओं के लिए साथ दिया और काम किया। तो यहाँ पर तो उनके वीडियो में मिला है कि उन्होंने साथ दिया और बात किया। तो जब साथ दिया तो जब जिसके धर्म में क्षत्रिय भी था तो फिर पुष्पशुंग मित्र को तलवार चलाने के लिए क्यों अनुमति दे दिया गया और क्यों बृहद्रथ मौर्य दें। यहाँ पर कुछ विद्वानों का कहना है, मतभेद है कि उस समय हथियार चलाना मतलब मौर्य साम्राज्य में खत्म हो गया था। तो जब यहाँ पर लड़ाई हो ही रहा है तो यहाँ से शाक वंश में बृहद्रथ मौर्य से तो लड़ाई तो नहीं हो रही थी, यहाँ से तो हो नहीं रहा था। और शाक वंश में लड़ाई इसलिए नहीं हो रहा था, शाक वंश क्या था कि बौद्ध धर्म को ही प्रचार में लगा था कि पूरी दुनिया बौद्धमय हो जाए। और इन्होंने जो वहाँ पर बताया गया कि सेना वहाँ ये शर्त लेकर आया और शर्त के मुताबिक लोग ये बताते हैं कि सारे सेना बौद्ध भिक्षु बन करके गुप्त रूप से राहस लेते रहे। तो जो आदमी बौद्ध धर्म का बढ़ावा देगा वो राजा कहेगा कि हमारे बौद्ध धर्मों को, या कोई कह दे कि हम बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं तो हम कहेंगे नहीं, उनको उनके तरफ से हम तो भाई लड़ेंगे ही, क्योंकि वो हमारे धर्म में मिल रहा, हमारे परिवार में आ रहा है। तो ये बृहद्रथ मौर्य को पुष्पशुंग मित्र ने कहा कि वो दुश्मन है हमारे और हम ग्रीक पर जीतेंगे और हमको ये आज्ञा दीजिए, हम उनको मारेंगे। तो बृहद्रथ मौर्य ये सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए मैं आज्ञा इनको दे ही डालूं तो क्या जरूरत है कि वो जब छुपा हुआ दुश्मन है तो क्या जरूरत है कि वही मरे, हमारे भी बौद्ध भिक्षु भी मर सकते हैं। इस बात को लेकर के बिना राजा के पूछे पुष्पशुंग मित्र ने डायरेक्टली आक्रमण कर दिया और डायरेक्टली आक्रमण करके वहां पर कई बौद्ध भिक्षुओं का भी जान गया। और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री पद से उनको हटा दिया। इस बात को सुन करके कि वो ये बात सही है, कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे कलेक्टर हो, अगर प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग कोई अधिकारी नहीं करता तो उसको हाथ धोना पड़ता पद से, वो प्रक्रिया पहले भी था। बृहद्रथ मौर्य ने डायरेक्टली पुष्पशुंग मित्र को निकाल दिया। और पुष्पशुंग मित्र को इसलिए निकाला क्योंकि जब आप तो सेनापति हैं, सेना संचालन करिए, राज संचालन तो कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के पुष्पशुंग मित्र ने डायरेक्टली क्या किया, आप कुर्सी के लायक नहीं है, आप हट जाइए, और उनको निकाल दिया। और इस बात को खिन्न होकर के, नाराज होकर के पुष्पशुंग मित्र ने क्या किया, डायरेक्टली जाकर के शाम के समय में बृहद्रथ मौर्य का ही हत्या कर दिया। कर ना रहे बांस ना बजे बांसुड़ी। और बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए उसने धोखे से जाकर के पुष्पशुंग मित्र ने
बृहदर मौर्य को हत्या कर डाला। और जब हत्या कर डाला तो बौद्ध राष्ट्र जो अभी कह रहा था ग्रीक का राजा कि मैं बौद्ध बन जाऊंगा, उन लोगों ने चढ़ाई किया। और जब चढ़ाई किया तो चढ़ाई करने के दौरान ये भागा वहां से। और जब पुष्पसंग भागा वहां से, भाग करके कहाँ आया? पाटलिपुत्र मगध नहीं गया, मगध से तो लड़ाई हो ही रहा था, लेकिन मगध न जाकर के अयोध्या आया है, जिसका नाम था साकेत। और वहाँ पर अपना पाटलिपुत्री का राजधानी साकेत था, और वहाँ पर जाकर के यहाँ पर आकर के अपना राज्य को स्थापित किया। और यहाँ पर आकर के जो अयोध्या जिसका नाम दिया गया, अयोध्या का मतलब होता है बिना योद्धा से जीते, मतलब बिना युद्ध का जीता हुआ राज्य। ये आकर के सारे बौद्ध के मठों को खत्म कर दिया, मलिया मेट कर दिया। और मलिया मेट करके और राजा तुधर मर गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सारा माजरा शांत हो गया, और यह धीरे धीरे अपने राज्य को वंशज में बढ़ाया। और बढ़ाने के बाद वहाँ से राम नाम का उत्पत्ति करवा दिया। और आज भी लोग हमारे इतिहास को दबा करके, यहाँ के जज लोग भी सबूत दे देते हैं पक्षपात में कि यहाँ था। और जब वहाँ पर मंदिर बन रहा था तो देखा जा रहा था कि बहुत ही बुद्ध मूर्ति निकल रही है। तो देखिए, ये फिर बुद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए ही साजिश चल रहा है। तो हम देखिए, मेरा बात जो आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा, आप लोग ये मत सोचिएगा हम भड़काने का काम कर रहे हैं। हम इतिहास को उभारने का काम कर रहे हैं। और इतिहास जब तक उभारा नहीं जाएगा तब तक यहाँ की धरती पर बौद्ध धर्म पूरा नहीं फैल पाएगा। क्योंकि नया कपड़ा तभी पहना जाता है कि जब पुराने कपड़े को फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो धर्म की बातें हो रही है, इतिहास की बातें हो रही है, यहाँ से बृहदर मौर्य ने क्या किया कि बौद्ध भिक्षुओं का सिर काटने लगा। और एक भिक्षु का सिर काटने के बाद 100 मुद्राएं दान देते रहा कि जो काट के लाएगा उसी को देगा। ऐसे करते करते गंगा नदी जो नदी था, यमुना और गंगा नदी जो संगम मिल रहा है, उस नदी पर सर काट काट के फेंकने लगा और उसको नाम रखा सरयू। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आता, पूरी नदी यमुना गंगा जब है, जब पूरी नदिया का नाम यमुना गंगा है, तो बीचों में सरयू कहाँ से आ गया? आधा दहिया आदमी का फिर बीचों में औरत का कैसे आ जाएगा? ये तर्क करने की बात है। तो यहाँ से और क्या किया? सिर फोड़ने का काम भी किया, पत्थर से सिर चकनाचूर करने बौद्ध भिक्षुओं का। और आज भी हमारे प्रथा बनी हुई है हिंदू धर्म में कि मंदिर जा करके नारियल तोड़ने का, जो नारियल का प्रतीक माना जाता है वो बौद्ध भिक्षु माना जाता है। बौद्ध भिक्षु शीतलता, पौष्टिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और नारियल को बड़ा पवित्र माना जाता है फलों में, और सबसे मजबूत फल माना जाता है। और इसी तरह से बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मतलब बुद्धिजीवी माना जाता है, लड़ाई करने में नहीं, क्योंकि वो अपने वाणी से ही युद्ध को समाप्त कर सकता है। इसीलिए उनसे दिमागों से ही खतरा था, और उनके सिरों को तोड़ने का काम किए। और इस तरह से हमारे बौद्ध धर्म का खात्मा हुआ और हिंदू धर्म का उदय हुआ। इस तरह से जो हमारे इतिहासकारों ने तमाम तरह से, और एक बात और चीज़ बता दे रहा हूँ कि जितने भूतपूर्व के इतिहास थे, जातिवादी मानसिकता के कारण अपने आप को चोर साबित नहीं करेंगे। भाई हम ही कहे अगर चोरी करके आए तो हम कहेंगे कि हम चोर हैं? नहीं कहेंगे। जितने लोग पढ़े लिखे थे वही लोग थे, सारे इतिहासवा को जहाँ जैसे चाहे वैसे घुमा फिरा कर लिखने का काम किया। हमने 3-4 इतिहास को पढ़ करके शॉर्टली इतिहास दिया है, मैं शॉर्टली इतिहास दिया है और सबको मिला करके दिया है, क्योंकि मैंने सबको पढ़ा तो सारांश मुझे जो निकला मैं अपने आप को अपने मुखार बिंदुओं से आपके सामने प्रस्तुत किया। और